देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड सीजीएल सीएसएल सीपीओ एमटीएस की तैयारी करें या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। यानी गुरुत्वाकर्षण का संबंध जैसे खोज से है वैसे टेलीफोन का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण आप समझ रहे हैं, तो उसकी खोज हुई थी। क्या हुई थी? उसकी खोज हुई थी। जैसे आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के बारे में आपने पढ़ा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। वो क्या था? पेड़ के नीचे बैठा था और फल गिरा, और वो क्यों नीचे गिरा, इसी पर उसने रिसर्च की, तो ये खोज कहलाती है। लेकिन जो टेलीफोन था इसकी क्या हुई वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखिए, उस हिसाब से इसका आंसर दीजिए। प्रयोग हुआ टेलीफोन का, अन्वेषण हुआ, निर्माण हुआ या आविष्कार हुआ। तो आप कहेंगे कि टेलीफोन का तो आविष्कार हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी गुरुत्वाकर्षण की जैसे खोज हुई उस हिसाब से अगर देखें तो टेलीफोन का क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का पालन करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का पालन करते हैं, यानी कि जैसे इन तीनों में आपस में संबंध है और साथ साथ इन तीनों में जो आपस में संबंध है जिस लॉजिक द्वारा, वही हमें ऑप्शन में से चूज कर लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या संबंध है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेकर के इसको लिख लेते हैं। CX है और GT है। अगर पहले वाले में देखें तो पहला लीजिए, ए से सी बन रहा है, सी से जी बन रहा है। यानी ए से सी बनने में यहाँ पर नंबरिंग भी कर दीजिए, ए पहले पे, सी तीसरे पे, जी सातवें पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। Z 26 पे, X 24 पे और आपका T 20 पे। अगर देखें ए से सी बन रहा है तो +2 हो रहा है, सी से जी बन रहा है तो 4 3 7 यानी +4 हो रहा है। दूसरे वाले में देखिए, अगर Z से सी बन रहा है तो यहाँ पे 26 से Z से सी नहीं, सॉरी, Z से X बन रहा है, Z से आपका X बन रहा है, तो ये 26 से 24 तो यहाँ पे -2 हो रहा है। और आगे देखें तो क्या हो रहा है, 24 से 20 होगा -4, यानी पहले वाले में +2 +4 हो रहा है, दूसरे वाले में -2 -4 हो रहा है। अगर नेक्स्ट वाले में अगर हम यही देखें तो XC है आपका, ZA है और DW है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए, 24 पे होता है। ऐसे ही देख लीजिए, X से Z बन रहा है 24 से 26 +2। ठीक है, और Z से आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या है, D है, D है। अब Z के आगे अगर हम प्लस करेंगे तो 26 में अगर +4 करते हैं, जैसे इसमें +4 हुआ था, हर हाल में इसमें भी +4 होना चाहिए। तो 26 में आप कहेंगे 30 आ रहा है, तो यहाँ पे D दिया हुआ है, D हालांकि चौथे स्थान पर होता है। तो दोस्तों जब भी 26 से एक्स्ट्रा नंबर की बात आए तो हम अल्फ़ाबेट जब 26 ही तक होता है तो उससे आगे हम नहीं सोचेंगे। हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा है उसमें से हम 26 को घटा देंगे, जो 4 आएगा वो नया नंबर बन जाएगा, यानी नया अल्फ़ाबेट। तो ये चौथे स्थान पर D होता है, D लिखा गया, तो यानी +4 ही है। इसी तरीके से C तीसरे पे, A 1 पे, यानी कि माइनस क्या है, -2 हो रहा है, 3 से 1 हो रहा है। और A से फिर क्या हो गया, W हो गया, तो यहाँ पे -4 है। वही क्रम इसमें भी हुआ है, A के बाद माइनस करेंगे तो फिर 0 के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। तो जब उल्टे क्रम में बनेंगे तो 0 नहीं 26 माना जाता है, तो 26 पे चले जाएंगे। फिर 26 से क्या करेंगे, 25 पे जाएंगे, 25 से 24 पे जाएंगे, 24 इस तरीके से जाते जाते आप जाएंगे W पे। ठीक है, -4 करेंगे, तो ये क्रम बिल्कुल सही है, +2 +4 -2 -4। अब वही हमें देख लेना है। यहाँ पर देखिए PR है, P आपका 16 पे होता है, 18 पे। ठीक है, कितना था, 16 2 18 +2 हुआ है। उसके बाद W हो रहा है, लेकिन W दोस्तों कितने पे होता है, 23 पे होता है। मामला ये सेट नहीं हुआ। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, T 20 पे, V 22 पे +2, उसके बाद 22 4 26 बिल्कुल सही है। H 8 पे -2 करेंगे तो 5 थोड़ा ना आएगा, आपका 8 है तो 6 ना आएगा, 6 F होता है, ये भी गलत है। M आप देख लीजिए, M 13 पे, 13 2 15, 15 4 दोस्तों कितना होता है, 19, बिल्कुल सही है। N 14 पे, यहाँ पे -2 करेंगे तो यहाँ पर तो -1 हुआ, N के बाद M दे दिया, यानी 14 से 13 बन रहा है, ये भी फेल। जब सारे फेल हो गए तो आँख बंद करके ऑप्शन डी पे टिक लगा लीजिए, चेक कर लीजिएगा आप सही है कि नहीं। 100% वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से और छठे पद का, यानी कि जिस तरीके से 4 पद वाला हम लोग करते हैं सेम वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। जैसे 48 से 16 कैसे बना, 21 से 108 कैसे बना, तो वही हम लॉजिक लगा देंगे, 96 पे यहाँ पे बनेगा। तो अब 48 और 16, 108 और 21 देखिए कैसे बना सकते हैं। जैसे 48 और 16, तो अगर हम ये देखिए, कोशिश ये कीजिए कि छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या बनाने के, ये सबसे बेस्ट तरीका है। न बने तो अलग बात है, फिर आप देखें क्या इसका क्यूब रूट या कुछ निकालने पर या भाग देने पर किसी से बन रहा है, तो इस तरीके का भी आप सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें 16 लाना है तो आप कहेंगे कि 3 से अगर हम भाग दे दें तो 16 आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये भी बात सही है। अगर इस 108 में भी हम 3 से भाग दे तो आप कहेंगे कि 3 तिरिक के 9 है, नहीं आएगा। 3 तिरिक के 9, 3 छक्का 18 नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये आपका कितना आ जाएगा,
36 आ जाएगा। तो चलिए ये तो फेल हो गई भाग वाली ट्रिक, कोई बात नहीं, हम अब उल्टा सोचेंगे, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो 16 चौक को 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48। अगर 16 तिहाई 48 करते हैं तो बात कुछ बन रही है, वही बात हो गई। तो इसमें हमें करना क्या है, अब एक तरीका तो ये है कि प्लस करके कुछ करें या माइनस करके कुछ करें। तो हम करते क्या है कि एक पहाड़ा पढ़ते हैं दूसरे तरीके से। पहाड़ा ये पढ़ना है दोस्तों कि अगर हम 12 का पहाड़ा पढ़ें, 12 का, तो आप कहेंगे कि 12 चौक को 48 होता है। 12 में अगर हम 4 का गुणा करें तो 48 होगा। कितना होगा? 48 होगा। चलिए बात सही है। अब इसी 12 और 4 को हम जोड़ें, जैसे 12 और 4 का गुणा किया तो 48 हुआ। अगर हम इसी 12 और 4 को जोड़ दें तो आप कहेंगे कि 16 हो जाएगा। और यही 48 और 16 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बात सही है इतनी, और यही आपका दिया हुआ, यही ट्रिक हम इसमें अप्लाई करते हैं 108 और 21 में, देखते हैं क्या ये बन पाता है। तो हम अब बताइए कि 12 में किस संख्या का गुणा करें कि 108 होगा। आप कहेंगे कि 12 गुणे 9 कर दीजिए तो आपका 108 हो जाएगा। चलिए बात सही है। अब इसी 12 + 9 को जोड़ने पर 21 आएगा, तब ना मामला फिट होगा। बिल्कुल फिट हो गया, देखिए आ गया। अब ये 96 दिया हुआ है और ऑप्शन में देखें सभी संख्याएं छोटी है, यानी कि हम ये 96 लाएंगे 12 में किसी से गुणा करके। तो आप कहेंगे कि 12 में अगर हम 8 का गुणा करें तो 12/96 आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों को जोड़ने पर हमारा वो नंबर आ जाएगा जो पूछ रहा है, 12/20। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्याओं के बीच में है। जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है इस तरीके से समुच्चय, जैसे अभी हमने क्या किया था, अल्फाबेट वाला किया था, सेम वही काम इसमें भी ट्राई करना है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। देखिए रेलवे के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है, इसको नोट को एग्जाम में पढ़िएगा मत, ये समझ लीजिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये दिया हुआ है इसमें हमें इस रूप में अंकों में जैसे 234 दिया हुआ है सपोज कीजिए, और इसके बराबर हमें 9 बनाना है। तो आपको 2 + 3 + 4 यानी अंकों को विभक्त करके ट्रिक नहीं लगानी है, यानी कि यहाँ पे ऐसे 9 आ जाएगा, ऐसी आपको ट्रिक नहीं लगानी है। या 2 × 3 × 4 करने पर अगर आपका आंसर मिल रहा है तो भी ये ट्रिक नहीं लगानी है, यानी कि अंकों में इनको अलग अलग बांट करके ट्रिक नहीं लगानी है। अगर आ भी गया, अगर आपका आंसर तो नहीं आएगा, अगर आपका यहाँ पे कुछ भी समथिंग आपकी संख्या आई है, अगर वो ऑप्शन में मिल भी जाती है तो वो आंसर आपका गलत होगा, आंसर वो नहीं होगा। क्योंकि जब इसने नोट लिख दिया इसीलिए आपको सावधान कर रहा है कि ये ट्रिक लगा करके आप टाइम अपनी न बर्बाद करें। तो जहां पर भी नोट में ये लिख देगा तो आपको ये ट्रिक अंकों में विभक्त करने वाली ट्रिक नहीं लगानी है। तो फिर कौन सी ट्रिक लगानी है? बाकी आप जोड़ घटाना कुछ भी कर सकते हैं, पूरी संख्या पे करना है, अंकों में विभक्त करके नहीं करना है। पहला सेट कह रहा है कि 8, 5, 12 का है, तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनाने का या दाएं बाएं की संख्याओं से बीच वाली संख्या बनाने का, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो पहले तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पर 8, 5, 13 है लेकिन 12 आ रहा है। चलिए 13 में से 1 घटा दें तो 12 आ जाएगा। अगर ये ट्रिक हम दूसरे वाले सेट में अप्लाई करते हैं, 2 6 है 22 लाना है, तो 6 2 8 होगा, 8 में 1 घटाएंगे तो और नीचे आ जाएंगे, 7 आएगा। तो जब ये फेल हो जाए तो मैंने क्या कहा, पहले तो आपको ट्राई करना है बड़ी संख्या बनाइए छोटी संख्याओं से। अगर ये फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं से बीच वाली संख्या बनाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 और 8 को जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे 20 होगा। 20 से 5 बनाने के लिए हमें हर हाल में 4 5 20 यानी कि 4 से भाग देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर इसमें हम अप्लाई करते हैं यही ट्रिक तो देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ पर अगर देखें तो 22 और 2 24 हो जाएगा। 24 में हर हाल में जब 4 से भाग दिए तो यहाँ पर भी 4 से भाग देंगे, 6 आ जाएगा। बस यही आपको काम करना है। तो यहाँ पर देखिए 23 1 24 हो जाएगा, 24 में 4 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया, हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रीन को क्या लिख रहा है पहले आप लिख लीजिए। ग्रीन को क्या लिख रहा है पहले आप लिखिए। ग्रीन को लिख रहा है 20 9 22 22 13। क्या लिख रहा है? 20 9 22 22 13। फिर कह रहा है ब्लू को उसी कोड भाषा में क्या लिख रहा है? 25 15 6 22। फिर कह रहा है किसी कोड भाषा में हम वाइट को क्या लिखेंगे। चलिए फटाफट इसको निपटा लेते हैं, सेकंडों का काम है, कोई टाइम वाइज नहीं लगने वाली। तो क्या है किस ट्रिक से, पहले तो हमें सबसे पहला काम हमें ये करना है, देखना है कि इनका जो सीरियल क्रम होता है वो देखिए A to Z आपको सीरियल क्रम याद होने चाहिए। जैसे जी होता है 7वें पे, R होता है 18वें पे, E 5 पे, N आपका कितने पे होता है? 14 पे। अब यहाँ पर देखिए जी के नीचे या तो 2 पढ़ेंगे या 20 पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा तो पढ़ेंगे नहीं। अल्फ़ाबेट 26 तक होता है, तो ना 2 है ना 20 है, ना 2 है क्या है ना ही जी के नीचे क्या है आपका जी के ऊपर तो 7, उसकी पोजीशन सीरियल क्रम वाली 7 है, लेकिन उसके नीचे 2 और 20 आ रहा है तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए कहते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लो, यानी कि जब
सीधे क्रम वाला नहीं निकला तो जी के उल्टे क्रम वाला देखिए, जी का उल्टा होता है टी, टी होता है 20वें स्थान पे और इस 20 को हम देखेंगे, मामला सेट हो गया। आर है 18वें पे लेकिन उसका उल्टा जो क्रम होता है 9 होता है, आई होता है, देखिए दिया हुआ है। ऐसे ही बी है, बी के नीचे 22 दिया हुआ, वी होता है जो कि इसका उल्टा होता है, फिर 22 से बी दिया उसका उल्टा होता है, फिर एन 13 यानी एम उसका उल्टा। देखिए बी का उल्टा 25 वाई, ठीक है, एल का उल्टा हम क्या करेंगे 15 को देखेंगे ओ, यू का उल्टा एफ को देखेंगे 6, ई का उल्टा वी को देखेंगे 22, यानी कि उल्टे क्रम दिए हुए हैं तो मामला तो हमारा सेट हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि W का उल्टा D होता है, D चौथे स्थान पर होता है, और H का उल्टा दोस्तों क्या होता है, फटाफट आप लोग बताइए। आप कहेंगे कि H का उल्टा S होता है, S 19 पे होता है, 4 19 सब में दिया हुआ है, मामला भी सेट नहीं हो रहा है। इसके बाद I का उल्टा R होता है, R 18वें पे होता है, तो 4 19 18 बहुत ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर T आ गया, T का उल्टा G होता है, G 7वें पे होता है, तो सभी कर ही लीजिए, क्या ज़रूरत है फिर कुछ करने की। E का उल्टा V 22वें स्थान पर, 4 19 18 7 22, 4 19 18 4 19 4 19 4 19 18 7 22, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरीके से अन्य विकल्पों से भिन्न है। गुजरात है, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट। फटाफट कमेंट कीजिए, बिल्कुल आसान है, विदाउट पेन और पेपर वाला ही क्वेश्चन है। आप कहेंगे गुजरात एक राज्य है लेकिन सूरत एक शहर है, अहमदाबाद शहर है, राजकोट शहर है, सभी के सभी गुजरात के ही शहर है, कहीं अलग का शहर है नहीं, तो गुजरात ही भिन्न हो गया, बाकी सब शहर है, गुजरात राज्य, तो ऑप्शन ए क्या है, असंगत है, विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, सीरीज का क्वेश्चन है, इसके पैटर्न को समझना है, तो थोड़ा सा स्पेस लेकर के इसको भी हम नीचे लिख लेंगे ताकि समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। वर्ण, घासा, पेटी सब कुछ एक ही में मिल जाएगा। अब इसके प्रकार देखिए, मैंने बताया कि जब संख्या तेजी से बढ़े तो समझ जाइए कि इसमें कोई ऐसी ट्रिक लग रही है जैसे गुणे, स्क्वायर, क्यूब वाली। अगर संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस वाली ट्रिक अप्लाई कीजिए। पहले हम प्लस ही वाली से शुरू करेंगे जैसे 4, लेकिन कहीं कहीं आपको सामने दिख जाएगा परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा, परफेक्ट क्यूब दिखेगा, तो वहाँ पे ऐसा मत अप्लाई कीजिएगा, डायरेक्ट वही क्यूब स्क्वायर वाला देख लीजिएगा। या कहीं संख्या बहुत तेज से बढ़ेंगी तो वहाँ पर भी आप जो है गुणे वाली ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं देखूंगा तो +4 हो रहा है, और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो 8 से 35 बन रहा है। 35 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, आप कहेंगे कि इसमें कितना जोड़ेंगे, देखिए तो 35 है, 8 है, तो घटा लीजिए इसमें से 35 में से, तो आप कहेंगे कि ये आपका 27 हो जाएगा, +27, और उसके बाद आपका 51 हो गया है, तो 51 में से घटाएंगे 11 का मतलब 6 हो जाएगा, और ये आपका कितना बचा, आपका बच गया दोस्तों, यहाँ पर तो मामला कुछ गलत नहीं ना लिखा है, नहीं 35 51 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपका 16 बचेगा, +16 हो रहा है, उसके बाद 176 हो गया। ये मामला देखिए 4 27 16 कुछ बन रहा है, क्या बनेगा, बनेगा, घबराने की बात नहीं है, पेशेंट रखिए। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, अगर घटाते हैं तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 125 आ रहा है, +125, आगे क्या हमें पता नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको पता चलेगा कि जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, और 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है। यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, इस क्रम में ये प्लस वाला क्रम चल रहा है। ये तो ज़बरदस्त ट्रिक थी दोस्तों, चलिए निकल तो गई, ठीक है, मामला सेट हो गया, पहली बार में आगे मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी। तो 2 3 4 5 6 ही आएगा। पहले क्या कि स्क्वायर क्यूब, यानी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि +36 इसमें कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 6 12 7 3 10 1 11, और ये आपका हो गया 212। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, पहले हम अक्षर को ले लेते हैं, जैसे S से Q है, SQ लिखेंगे, ठीक है, आगे प्रश्नवाचक है, फिर उसके बाद M है, उसके बाद K है। अब इसमें नंबरिंग करके हम देखेंगे कौन से क्रम में ये घट बढ़ रहा है। जैसे 19 से 17 है, यहाँ पे 13 से 11 है, इन दोनों का अंतर देखेंगे -2 का है, तो इन दोनों का भी अंतर देखेंगे तो -2 का, यानी कि यहाँ पर भी हर हाल में -2 ही वाला मैटर चलेगा और कुछ चले बोलेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर -2 करते तो 17 में से 2 माइनस करेंगे 15, 15वें स्थान पर O आएगा, और सिर्फ वो एक ही में दिया हुआ, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम टाइम बचाएंगे और एग्जाम इस तरीके से टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर भी स्क्वायर वाली ट्रिक है, 81 9 का स्क्वायर 64 जो है, 8 64 8 का स्क्वायर 6 को 36 50 25, तो हर हाल में 5 6 यहाँ पर 7 का स्क्वायर यानी 49 आएगा, बिल्कुल सही है। ये तो एक विदाउट पेन और पेपर वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये संख्या पूछ रहा है, साफ क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये संख्या पूछ रहा है, ये मामला कुछ जबरदस्त लग रहा है मुझको। यहाँ पर देखिए 4 है, 2 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पर 8/6 अंदर दिया हुआ, अगर साफ ना दिखाई दे तो आप समझिए 8/6 दिया हुआ, तो बाहर वाली संख्या की हेल्प से ही अंदर वाली आएगी, ठीक है। तो हमें लाना है ये ऊपर वाला, जैसे लास्ट में दिया हुआ क्वेश्चन मार्क और बटा, समझिए इसको ऐसे काट करके, ये जो है क्या है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण देखा कि यहाँ पे 3 दिया हुआ, ठीक है, ये भी विकर्ण ही के रूप में दिया था, लेकिन हम बटे के रूप में ही इसको समझेंगे, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चलिए यहाँ पर अगर हम बाहर वाली संख्याओं की हेल्प से अंदर वाली संख्या लाना है तो क्या करेंगे, तो हम गुणा भाग कुछ भी कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देता हूँ, 4 दूना 8, मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला 8 इन दोनों की संख्या से आया है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मैं गुणा करता हूँ तो 2 3 6, चलिए नीचे वाला जो आया इन दोनों के गुणा से आया है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 3 5 15 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 5 आया है, मामला सेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी में मैं थोड़ा और घुमा के देखूँ, 5 लाना है तो अगर आमने सामने का देखो तो 5 गुणे 1 यानी 5 करने 5 आ जाएगा, और ये आमने सामने देखो तो 3 दूना के 6 आ जाएगा। यानी कि इसमें जो है इस तरीके से चला, प्रारूप इस तरीके से चला है, और इसमें क्या है आमने सामने वाला चला है। तो देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। नीचे वाली संख्या हमें पहले देखना है, तो नीचे वाली संख्या लाने के लिए अगर 3 का 1 में गुणा करेंगे तभी नीचे वाला 3 आएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 7 दूना के 14 आएगा। यहाँ पर मुझको एक डाउट था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसमें और इसमें एक ही तरीके का पैटर्न चला था, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि जैसे यहाँ पे 4 में 2 का गुणा किया गया, इसमें भी 7 में 2 का गुणा किया, इसमें 2 और 3 का गुणा किया गया, इसमें 3 का एक। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है एग्जामिनर, इसको आमने सामने जो मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कि ये क्या सही है कि नहीं, इसमें गलती हो सकती है बच्चों से। इस टाइप का अगर क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला दे देगा तो क्या ये सही था या गलत था। ये तो आंसर ठीक है आपका आ चुका है, ऊपर का जो लाना था प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 14 ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन ये जो गलती किया, क्या एग्जामिनर सही किया है कि गलत किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दिशा दूरी का क्वेश्चन है, हम पहले उसको सेट कर लेते हैं। दाहिनी साइड पूर्व, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। कह रहा है उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। अब पूरब किधर है, इधर है। अब इसका घर मान लीजिए कि ये है, इसका प्रवेश द्वार मान लेते हैं कि ये है, यही पूरब की ओर है, ठीक है। अब ये घर से निकली है तो इधर जाएगी, घर से निकलेगी बाहर तो पहले सामने ही ना निकलेगी। इस तरीके से मान लीजिए निकल के यहाँ पर खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद कह रहा है कि मीनू अपने घर के नज़दीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। तो अब ये जो दिशा है इधर से दाहिनी तरफ जाएगी तो किधर जाएगी, यहाँ पे खड़ी है तो अगर दाहिनी जाएगी तो ये ऊपर जाएगी, देख लीजिए दाहिना, क्योंकि ये दिशा जो हो जाएगी इसका मुख पश्चिम की ओर होगा। और जब मुख पश्चिम जैसे अपने द्वार से निकलेगी, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अगर आपका पूरब की तरफ द्वार है तो आप बाहर निकलेंगे तो आपका मुख उसके विपरीत ना होगा, बाहर की तरफ ना होगा तो पश्चिम की तरफ होगा। पश्चिम की तरफ होगा तो पश्चिम की तरफ जब रहेगा तो दाहिना जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, वो दाहिने की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ जाएगी और ये किराने की स्टोर पे जाके पहुंच गई। कह रहे दुकान में प्रवेश करने के बाद वो अपने दाहिनी ओर मुड़ती है। अब ये दुकान में प्रवेश करने के बाद दाहिने मुड़ी है उत्तर दिशा में, जिधर वो कहे उधर मुड़ी है। उधर दाहिने तरफ मुड़ने के लिए आप दाहिनी तरफ मुड़िए, बाहिनी तरफ मुड़ने के लिए कहे तो आप बाहिनी तरफ मुड़िए। तो कह रहे वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ती है तो आप अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाइए। इस तरीके से मुड़ने के बाद कह रहे कि और ताजे उत्पाद वाले गलियारे की ओर चलती है। कह रहा है कि मुड़ने के बाद इस तरीके से गलियारा है, कोई ताजा उत्पाद वाला गलियारा था। जैसे आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो अलग अलग जो है कैटेगरी बनी रहती है, तो किसी गलियारे में घुस गए, कहीं सिर्फ जो है आपके जो है सब्जियां हैं, फल हैं, किसी गलियारे में आप जाएंगे तो सिर्फ नमकीन है, बिस्किट रहता है, इस तरीके से रहता है। इसी तरीके से गलियारे में घुस गए, अब इसी गलियारे में ये चल रही है। कह रहे वो किस दिशा में चल रही है, तो ये दिशा कौन सी है, ये पूरब वाली है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करे जमन और समन भाई हैं। देखिए ये क्या कह रहा है भाई, जमन और समन क्या कह रहा है, भाई हैं। क्या कह रहा है, जमन और समन भाई हैं, यानी दोनों के दोनों भाई हैं आपस में, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी दोनों क्या है, पुरुष हैं। आगे कह रहे हैं जिनका एकल अभिभावक सोशियो है, जिनका एकल अभिभावक, अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये पिता है कि क्या अभिभावक, गार्जियन में कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सोशियो है, चलिए पिता ही समझिए या जो भी समझना है अभी फिलहाल समझिए, आगे कंफर्म हो जाएगा सोशियो है। आगे कह रहा है सोशियो दमन का भाई है। ये सोशियो कह रहा है कि ये दमन नाम का कोई है, इसका ये भाई है, ठीक है। यहाँ से ये पता चला कि सोशियो भी लड़का ही है, लड़की नहीं, यानी ये भी मेल है, फीमेल नहीं। आगे कह रहे हैं जिसकी माँ एकलौता भाई शेर है। कह रहे हैं जिसकी माँ का, यानी इस दमन की एक माँ है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी माँ को, क्या मान लें भाई, माँ को मदर एम मान लेते हैं। इसकी माँ है जिसका एक एकलौता भाई है जो कि शेर है, जिसका नाम क्या है, शेर है। आगे कह रहे हैं दमन और जमन की बुआ है। दमन जो है ये दमन इसको कह रहा है, इसको कि ये जमन की बुआ है। जब जमन की बुआ है तो इतना तो कंफर्म हो गया। अब आप मान लीजिए जमन है, आप बुआ किसको कहेंगे, आप अपने पिता की बहन को कहेंगे, यानी सोशियो इतना कंफर्म हो गया कि सोशियो इनका क्या है, दोनों भाई हैं तो दोनों का पिता हो गया। जब दमन इसकी बुआ है तो जो इसकी माँ है तो ये दादी लगेगी इसकी। चलिए तो बात की बात है। आगे क्या कह रहा है
कि शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है, शेर के भांजे का नाम क्या है बताइए। अब मुझको यहाँ पर बताइए कि दमन जब बुआ है तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर दमन से पता नहीं चल रहा था कि ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन जब इसने बुआ कह दिया तो हर हाल में ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। जब फीमेल हो गई तो इससे ये पता चल गया सोसियो और दमन दो भाई बहन है, ये दोनों के आपस में भाई बहन है। और शेर जो है, मान लीजिए कि आप समझ लीजिए, सपोज कीजिए आप सोसियो हैं, जब भी कड़ियाँ जुड़ जाए तो हर कैरेक्टर में घुस करके उसके कैरेक्टर में घुसने का ये फायदा होगा कि सारे रिश्ते आपके सामने आ जाएंगे। अब सोसियो की जो माँ है, यानी आप सपोज कीजिए सोसियो हैं, सोसियो आपकी एक बहन है दमन जिसकी माँ है एम, तो अब वो एम जो होगी वो आपकी भी माँ होगी जब दमन की माँ है तो, और उसका जो भाई यानी आपका भाई लगेगा, सपोज कीजिए आप सोचिए हैं तो आपकी माँ का जो भाई होगा आपका क्या लगेगा, आप कहेंगे कि वो मेरा मामा लगेगा। जब वो मामा लगेगा तो पूछ रहा है कि शेर के भांजे का क्या नाम है, तो शेर का एक भांजा एक भांजी कह रहा है तो ऑटोमेटिकली दमन क्या हो जाएगी, इसकी भांजी हो जाएगी और शेर का भांजा सोसियो हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, यदि पी का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ गुणा, आर का अर्थ प्लस, एस का अर्थ माइनस है तो इसका मान क्या होगा। फटाफट कर देते हैं। क्यू का अर्थ क्या कह रहा है, क्यू का अर्थ गुणा, बनाइए संख्याओं को जो कहते हो लिखिए। पी का अर्थ क्या कर रहा है, भाग, भाग कीजिए और आगे काम चलाइए। आगे क्या कह रहा है, चार, चार लिखिए। आर का अर्थ क्या कह रहा है, आर का अर्थ प्लस, प्लस बनाइए। एस क्या है, एस 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 माइनस, तो एस से पहले क्या दिया हुआ 7, उसके बाद इसकी जगह माइनस, उसके बाद संख्याओं को जो को तीन लिखना, अक्षरों को जैसे कन्वर्ट करने के लिए कहे जिस चिन्हों के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास कहता है चिन्हों में पहले भाग दीजिए तो 4 चौको 16 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गुणा कीजिए, 14 चौको 56 हो जाएगा। फिर कह रहा है जोड़िए तो 56 में 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 56 में 7 जोड़ने पर 63 हो जाएगा। 63 में से मैं 10 घटाता हूं तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। आपका आंसर विदाउट पेन और पेपर सॉल्व हो जाएगा। बस इतना लिखने की जरूरत है, बाकी माइंड में कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल, ग्रह, ब्रह्मांड। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितनी नाम रहते हैं उतने सर्किल का यूज कर लेते हैं। ऑप्शन में अगर सर्किल है तो कहीं कहीं ऑप्शन में त्रिभुज, कहीं कहीं आयत का भी यूज कर लेता है। ट्रिक वही लगती है, बार बार ये चीज बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आयत 3 साइज का बना है तो उससे में कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप एक साइज का भी बना सकते हैं, जैसे मन करे बनाइए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक को मान लीजिए सौरमंडल सौ मान लेते हैं, एक को ग्रह से ग्रह मान लेते हैं, एक को ब से ब्रह्मांड मान लेते हैं। अब आपको ये देखना है कि इनमें रिलेशन किस टाइप का होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जो ग्रह होता है वो सौरमंडल में होता है। ग्रह कहाँ होता है, सौरमंडल में। जो जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है तो ये पूरा सिस्टम एक सौरमंडल कहलाता है ग्रहों का। तो ग्रह जो होगा, ग्रह वो किस में होगा, वो सौरमंडल में होगा। किस में होगा, ये स है, ये ग्रह है, इस तरीके से सोचिए। और जो सौर मंडल होता है वो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की बात जब कर दिया तो सारा जितना यूनिवर्स, जिसको मल्टीवर्स भी कहा जाता है, ब्रह्मांड के अंदर समा जाएगा। यानी ब्रह्मांड यानी कि जितनी जो आसमान के सारी चीजें जो दिख रही है, जो हमें नहीं भी दिख रही है, वो सारी ब्रह्मांड के अंदर आती है। तो सौर मंडल किस में आता है, ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड ये आपका हो जाएगा। बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करना, नीचे दिए गए बयान आरेख में कौन सा स्थान लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। पहले सिंबल को पहचानिए। यहां पर जो कह रहा है कि ये जो आपका आयत है ये लड़कियों को दर्शा रहा है, सर्किल एथलीट को, त्रिभुज लड़कियों को, और ये लंबा वाला आपका जो आयत है वो कह रहा है अनुशासित को। तो किसकी बात कर रहा है, लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट है। हमें ऐसी लड़कियों को चूज करना है जो एथलीट हो लेकिन अनुशासित न हो। तो अनुशासित वाले को पहले घेरिए। अनुशासित वाला ये हिस्सा है, इसको तो हम खत्म कर देंगे, ये हमें चाहिए नहीं, इसीलिए इसको हम खत्म कर देंगे। अब मामला आता है किसको कहने का। अब यहाँ पर इस आयत को भी नहीं लेना है क्योंकि ये लड़के की बात कर ही नहीं रहा है। तो इस आयत वाले नंबर में जो बचा उसको भी खत्म कीजिए। ये कह रहा है ऐसी लड़कियां जो क्या हो, एथलीट हो। तो लड़कियां कौन है, आप कहेंगे कि त्रिभुज। तो ये त्रिभुज वाले हिस्से को घेरिए। अब इसमें जो आपका क्या है, एथलीट ये सर्किल वाला हिस्सा है। तो लड़कियों के अंदर जो सर्किल वाले हिस्से में छोटा सा यहाँ पे सिर्फ 4 जो बचा हुआ है वही इस आयत से भिन्न है, और वही लड़की और एथलीट को जो है कंबाइन की हुई, यानी उन्हीं दोनों से जुड़ा हुआ है, सिर्फ उन्हीं चित्रों से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है। क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्य ज्ञान तत्वों से भिन्न प्रतीत होता है, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों। इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, यही कहना चाह रहा है कि जो लिखा रहेगा कथन ना वो अजीब सा लगेगा आपको, सही लगेगा ही नहीं, उल्टा सीधा कहेगा, गधे को आदमी और कुत्ते को इंसान, कुछ भी बना देगा। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। जो कथन कहेगा उसी को हमें सही मान करके ही काम करना है, बस इतना समझिए। तो उसको पढ़ करके टाइम मत बर्बाद कीजिएगा, डायरेक्ट कथन पे आइएगा। देखिएगा क्या लिखा है, कह रहा है कि सभी पुरुष रोबोट हैं। तो हमें डायग्राम बनाए,
सभी पुरुष की बात कर रहा है तो मान लीजिए कि हमने प से पुरुष ले लिया, सभी को रोबोट कह रहा है तो सभी को हम क्या करेंगे, र से रोबोट के अंदर डाल देंगे। आगे कह रहा है सभी रोबोट मशीनें हैं तो हम क्या करेंगे, सभी रोबोट को म से मशीन के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर एक ट्रिक समझ लीजिए, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं, निष्कर्ष की तरफ। देखिए सभी अगर पुरुष कहे रोबोट है तो सही है, सभी रोबोट कहे मशीन है तो सही है, सभी पुरुष कहे मशीन है तो भी सही है। यानी अंदर वाला अगर कहे सभी बाहर वाला है तो सही है, लेकिन अगर सभी मशीन को पुरुष बनाए तो गलत है, सभी रोबोट को पुरुष बनाए तो भी गलत है। यानी सभी बाहर वाला अंदर वाला नहीं होगा। हाँ, अगर कहे कुछ मशीनें पुरुष है तो सही है, अगर कहे कुछ रोबोट पुरुष है तो सही है, अगर कहे कुछ मशीन रोबोट है तो सही है। यानी बाहर वाला कुछ अंदर वाला कहेगा तो सही है। ये चीज दिमाग में रखिए, अंदर वाला सभी बाहर वाला होगा, लेकिन बाहर वाला सभी अंदर वाला नहीं होगा, कुछ होगा। बस इसी पे देखिए कि 1 सेकंड में आंसर देंगे। क्या कह रहा है कि सभी मशीनें पुरुष है, क्या कह रहा है, सभी मशीन पुरुष है, यानी सभी बाहर वाला अंदर वाला कह रहा है, गलत। दूसरा क्या है, कुछ रोबोट पुरुष है, क्या कह रहा है, बाहर वाला रोबोट कुछ पुरुष कह रहा है, यानी कुछ अंदर वाला कह रहा है, बिल्कुल सही है। यानी केवल 2 निष्कर्ष करण, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 दोस्त ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इस तरीके से वर्गाकार मेज है, ठीक है। अब 8 दोस्त हैं इस तरीके से केंद्रीकृत, लेकिन 4 कॉर्नर पर तो 4 ही दोस्त होना होंगे। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। कह रहा है कुछ कोनों पर हैं और कुछ भुजाओं के मध्य। इस तरीके से 4 4 8 हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। केंद्र की तरफ मुख है तो आसान है, और भी आसान, क्योंकि देखिए जो नीचे वाला हिस्सा इसी से हम शुरू करेंगे और इसी के अपने दाहिने को यहाँ से दाहिना मान लेंगे। तो इसके दाहिनी तरफ, अपने दाहिनी तरफ इसके दाया मान करके निशान लगा देंगे, एक बिंदी, जैसे ये इसका दाया हो गया। अब एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, इस तरीके से सब में बिंदी बना देंगे, वो उनका दाया होगा, और जिधर बिंदी नहीं वो बाया। बस अब हो गया आपका काम, आधा काम हो चुका, आधा पढ़ के कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं बी जो है एच के दाई ओर ठीक बगल में बैठा है। कह रहा है बी जो है एच के दाई ओर, एच मान लेते हैं यहाँ पर, कहीं पर भी फिलहाल रख सकते हैं, ठीक है, फ्री है, गलत होगा आगे पता चल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे एच को रख लेते हैं, ठीक है, आगे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है कि एच के बाईं ओर ठीक बगल में बी बैठा है। चलिए हम इस तरीके से रख देंगे। आगे कह रहा है कि जो कि ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब एच के दाहिनी तरफ कह रहा है कि बी बैठा है, और साथ साथ ये भी कह रहा है जो कि ई के दाईं ओर। एच को फिर कह रहा है कि ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, इस तरीके से, यानी ई एच बी की पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी। आगे कह रहा है कि सी और डी ए के ठीक बगल में बैठे हैं। क्या कह रहा है, सी और डी ए के ठीक बगल में। जब भी किसी के बगल में 2 बंदों को कहे तो समझ जाइए कि वो अकेला बंदा उन दोनों के बीच में। कह रहा है सी और डी ए के ठीक बगल में, तो क्या होगा, ए बीच में होगा और सी और डी अगल बगल होंगे, इस तरीके से। क्या कह रहा है, सी और डी ए के ठीक बगल में है, यानी कि ए को जब तक बीच में नहीं रखेंगे सी और डी इनके बगल में होगा ही नहीं। क्लियर हो गई बात। तो अब ये पोजीशन कहाँ हो सकती है, कंफर्म है नहीं, हो सकता है कि ए यहाँ पर हो और सी और डी यहाँ पर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे उसके बाद इनको रखेंगे, अभी ये क्लियर नहीं, इसको हटाइए। आगे कह रहे हैं सी और एफ जी के ठीक बगल में है, ई एफ एच के ठीक बगल में है, यदि सी डी एफ और एच मेज के कोनों पर बैठे हैं। क्या कह रहा है, सी डी एफ और एच, सी डी एफ और एच, तो यहाँ पर मान लीजिए कि एच तो है लेकिन कोने पर, बाकी सी डी एफ को भी कोने पर ही बैठाने के लिए कह रहा है। तो सी को मान लीजिए यहाँ पर कोने पर बैठा देते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें तो क्लियर, एक को रखिए, अभी आगे क्लियर कर देते हैं। आगे कह रहा है कि पहले यहाँ पर पीछे जो छोड़े उस पैटर्नों को आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है सी और डी ए के ठीक बगल में बैठे हैं। अब साथ साथ कह रहा है सी एफ जी के ठीक बगल में है, ई जो है एफ और एच के ठीक बगल में। अब यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा क्लू मिल रहा है, यहाँ से कुछ जुड़ा हुआ मिला। कह रहा है कि ई जो है एफ और एच के ठीक बगल में है। ई को कह रहा है एच और एफ, यानी हर हाल में एफ को यहाँ पर रखेंगे। मैंने क्या कहा, जिसको बगल में कहे हर हाल में उसके बीच में उसको रखेंगे, तभी ये वो क्या कह रहा है, ई को एफ और एच के बगल में। तो एफ को जब यहाँ पर रखेंगे तभी एफ और एच के बगल में ई आएगा। तो हमने इस तरीके से रख दी। अब एफ वाला जो हिस्सा छूटा उसको देखिए, कह रहा है सी एफ जी के ठीक बगल में, सी और एफ को जी के बगल, यानी सी और एफ के बीच में जी को रखेंगे तभी क्या होगा, जी सी और एफ के बगल में आएगा। इस तरीके से देखिए क्लू मिलता जा रहा है। फिर अगली लाइन जो हमने छोड़ा है, क्या कह रहा है कि सी और डी, पीछे जो हमने छोड़ा है उसको ऐसे ही सेट करेंगे। कह रहे सी और डी ए के ठीक बगल में है। कह रहे सी और डी ए के ठीक बगल में। इस तरीके से सारे के सारे सेट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो ई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ई के बाईं ओर ठीक बगल में एफ बैठा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ई के बाईं ओर ठीक बगल में एफ बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 दोनों तिथियों को छोड़ करके बीच में दिनों की संख्या कितनी होगी। देखिए 21 जुलाई को कह रहा है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 21 जुलाई से 10 मार्च के बीच के दिनों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो जुलाई के बाद क्या आता है, आप कहेंगे अगस्त आता है, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद आप कहेंगे अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, मार्च तक न जा रहा है ये तो मामला अभी आगे और बढ़ेगा, नवंबर, दिसंबर, चलिए यहाँ से नवंबर हो गया, यहाँ मैं दिसंबर लिख लेता हूँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये पूरा लंबा सा सिस्टम। उसके बाद मार्च है, तो मार्च यहाँ पे काट करके किस मार्च को कह रहा है, 10 मार्च के बीच। 21 जुलाई ये महीना देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो अप्रैल ये याद कर लीजिएगा, नवंबर, जून और सितंबर, ये जो महीने होते हैं 4 ये 30 के होते हैं। बाकी 28, 29 की फरवरी, तो लीप ईयर है तो फरवरी 29 की होगी, अगर नॉर्मल है तो 28 की होगी। और बाकी जितने महीने होते हैं वो सब क्या होते हैं, 31 के होते हैं। तो जुलाई 31 का महीना होता है, तो 21 के बाद कितने और जुलाई में दिन बचे हुए हैं, आप कहेंगे कि 10 दिन। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त कितने का होता है, 31 का। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, बस यही 30 के होते हैं। उसके बाद सितंबर 30 का, उसके बाद अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, उसके बाद दिसंबर 31 का, उसके बाद आपका क्या है, जनवरी 31, फरवरी यहाँ पर कौन सा साल है वो देख लीजिए, फरवरी यहाँ पर लीप ईयर है 2004, 10 मार्च 2004, यानी कि यहाँ पे फरवरी क्या हो जाएगी, 2004 लीप ईयर होता है तो 29 की हो जाएगी। 10 मार्च की बात कर रहा है, उसके अंदर की बात कर रहा है, इन दोनों तिथियों को छोड़ करके बात कर रहा है, तो 10 मार्च को छोड़ेंगे तो सिर्फ इसमें 9 दिन लेंगे। अब सभी दिनों को जोड़ लीजिए, बस वही दिनों की संख्या हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 1 13 13 132 दिन। और यहाँ पर कितना आ गया, 10 आपका कितना, 10 10 20 हो गया, 2 2 4 3 7 3 10, 110 और 100 कितना है यहाँ पे, 3 3 6 4 10, 100 ना पूरा हो जाएगा। देख लीजिए तो आपका 10 20 2 2 4 3 7 7 3 10, ठीक है 100 ये आपका, यानी 232। 232 कहाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज, त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। बस एक ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, इसी ट्रिक से। इसमें नंबरिंग करेंगे और जोड़ लेंगे, 1 + 2 3। देखिए इस टाइप का आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 2 कितने हैं, इसमें 3 है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा ही त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 1 2, ठीक है, यहाँ पर भी कितने हो गए, 3 हो गए। बाकी आपका ये आपका एक बचा हुआ है, एक ये, लेकिन ये जो कंबाइंड होने की वजह से एक त्रिभुज बढ़ जाएगा। और वो कौन सा त्रिभुज बढ़ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कौन सा त्रिभुज है, ये देखिए, ये आपका त्रिभुज एक बढ़ जाएगा, ये आपका एक त्रिभुज बढ़ेगा। बाकी काउंट कर लीजिए, 3 6 6 2 8 9, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, किसका, इसका जल प्रतिबिंब। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर जल है, अगर मैं ए को रखूँ तो ये क्या करता है, नीचे से ऊपर यूँ कुछ घूमेगा और ए ऐसे हो जाएगा। बस यही जल प्रतिबिंब का रूल है और कुछ होता नहीं है इसमें। तो आप क्या करेंगे, इनको हम नीचे की तरफ ऐसे घुमाएंगे। आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ठीक है। आर को घुमाएंगे तो ठीक है, ऐसे आपका होगा, बात सही है। ए को घुमाए ऐसे हुआ, जे को ठीक है, 5 को भी ठीक है, 8 को भी ठीक है, 9 ठीक है, डी ठीक है, 8 है। पहला ही ऑप्शन मुझको परफेक्ट लग रहा है। आगे चेक करना चाहते तो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आर ठीक था, जे आपका यहाँ पे गड़बड़ हो गया। जे को क्या किया, इधर का ऐसे कर दिया, हालांकि इधर का ऐसे होगा, तो ये आपका गलत साबित कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आर को, यहाँ पर देखिए ऐसे ही आर को ऐसे कर दिया, घुमा दिया इधर का, पहले लेफ्ट टू राइट इसको घुमाया, साथ साथ उसके बाद जल प्रतिबिंब बनाया, दो चीजें लगा दिए तो गलत हो गया। यहाँ पर भी वही काम किया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था। क्या कह रहा है, दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है। 6/5 का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5 के 5 5 दूना 10, यानी 1.2। यहाँ से 0 से 1 पर गए, ठीक है। अब 1.2 का मतलब हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ये छोटे छोटे जो खाने हैं वो कैट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने हैं। 10 खाने का मतलब वही 0.1 0.2 0.2 इस तरीके से 0.3 0.1 के रूप में ये आगे बढ़ रहा है। यानी कि 1.2 का मतलब पूरा तो ये 1 हो गया, उसके बाद 2 खाने 1 2 वहां पर आर बैठा हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार ठीक है सर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक